Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम मोस्ट रिपीटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और हम लगभग 100+ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली, एक बार दो बार नहीं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियोस को बार बार आप देख रहे हो तो जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है प्री, ठीक है, उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में आगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी लोग जो पिछली क्लासेस होंगे उन्हें आपने प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस क्लास के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। आज दोस्तों दूसरा आपको जो स्क्रीन है थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने कोई दूसरा ट्राई किया है, देखते हैं कैसा लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला वर्ड है आइकनोक्लास्ट। इस ऐप में थोड़ा सा गड़बड़ी है जो आप महसूस कर सकते हो। जो लेटर्स हैं थोड़ा सा देखो धुंधले दिख रहे हैं ना, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब विजुअल हैं, अच्छी चीज़ें। आइकनोक्लास्ट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? आइकनो दोस्तों क्लास्ट की मीनिंग होती है क्या? वन हु, ठीक है, वन हु। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है वन हु डिस्ट्रॉयस images or attacks popular beliefs। तो दोस्त कहने का सेंस है ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो दोस्तों क्या करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है इमेजेस को और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, और जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं उन पर अटैक करता है। वो पहली चीज़ तो इमेजेस को तोड़ता है, मूर्ति भंजक होता है, यानी मूर्तियों को तोड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या करता है, जो पॉपुलर बिलीफ्स होते हैं, जो पॉपुलर विश्वास होते हैं ना दोस्तों, कुछ पॉपुलर बिलीफ्स होते हैं, उनको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, उस पर अटैक करता है। उसको बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अपने सेकंड वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की दोस्तों बात करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे ध्यान से देखेंगे, सभी मेरे स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक दोस्त, चलिए अब ध्यान से इसको हम देखने का दोस्तों प्रयास करेंगे। दूसरा दोस्तों हमारा हम क्या लेने वाले हैं? दूसरा दोस्तों हमारा है एरिस्टोक्रेसी। दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा दोस्तों हमारा है एरिस्टोक्रेसी। दूसरा है हमारा दोस्तों क्या? एरिस्टोक्रेसी। तो सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि एरिस्टोक्रेसी की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आइए हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। सज्जन, नोबल्स मतलब दोस्तों क्या होता है? सज्जन लोगों द्वारा। तो ऐसी गवर्नमेंट जो चलाई जाती है किसी के द्वारा? सज्जन लोगों के द्वारा, नोबल्स के द्वारा। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात क्लियर है दोस्तों?
अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। आपको बताना है ओलिगार्की। ओलिगार्की इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तीसरा दोस्तों हम बात करेंगे अपने तीसरे बोनो सब्स्टिट्यूशन की, जिसको आपको ध्यान से देखना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों हमारा है जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि ये क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड है। तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर 100% आपको फ़ायदा होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आगे। और आई होप कि आपने ए वर्ड कई बार देखा होगा। आई होप आपकी ए वर्ड आपने कई बार देखा होगा। बहुत ही सिंपल दोस्तों है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आपको इसे ट्राई करना है। और यहीं पर दोस्तों हम देखेंगे चौथा, जो कि आसान है, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन ये भी देखेंगे, एब्रीविएशन। और यहीं पर देखेंगे दोस्तों हम पांचवा अपना, जिसको हम बोलते हैं आर्चिपेलेगो। आर्चिपेलेगो ये भी दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तीन दोस्तों हम इस स्लाइड में सीखने वाले हैं। तो पहला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स दोस्तों क्या होता है, खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी मीन्स क्या होता है दोस्तों, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र समझ रहे हो ना, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र दोस्तों क्या होता है, जहाँ पर स्टडी की जाती है किसकी, जो आपके आकाशीय जो पिंड हैं, जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे सन हो गया ना, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं क्या, इसको दोस्तों बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, स्टडी ऑफ, स्टडी किसकी स्टडी, स्टडी होती है इसमें, किसकी स्टडी होती है, जो आपकी क्या होते हैं, जो आपकी कैलेस्ट्रियल, जो आपके होते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, जो आपके होते हैं सेलेस्टियल, कैलेस्ट्रियल जो भी बोल दीजिए, सेलेस्टियल बोला जाता है। जो आपके क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, उनका जो स्टडी होती है उसको दोस्तों बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एब्रीविएशन, ठीक है दोस्त। तो एक वर्ब होती है दोस्तों आपकी एब्रीविएट। एक दोस्तों आपकी वर्ब होती है कौन सी, एब्रीविएट। एब्रीविएट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, एब्रीविएट की मीनिंग होती है संक्षिप्त करना। क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा करना, लघु करना। तो एब्रीविएशन वहीं से बन गया है, ये वर्ब है, ये आपका एब्रीविएट वर्ब है, और एब्रीविएशन क्या है, नाउन है। तो एब्रीविएशन मीन्स क्या, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग शॉर्ट, किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ को क्या करना, संक्षिप्त करना, क्या करना, किसी चीज़ को छोटा करना, सिंपली वही है। अब दोस्तों बात करते हैं ये आर्चिपेलेगो क्या है, आर्चिपेलेगो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका दोस्तों मतलब होता है द्वीप समूह। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, द्वीप समूह होता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड्स, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, द्वीप समूह, मतलब द्वीपों का समूह है ये। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड्स, जिसमें क्या है, बहुत सारे आइसलैंड्स इंक्लूडेड हैं। जिसमें क्या है, जिसमें बहुत सारे आइसलैंड्स क्या हैं, जिसमें बहुत सारे आइसलैंड्स इंक्लूडेड हैं। तो हिंदी में दोस्तों इसको बोल देते हैं हम द्वीप समूह। क्या बोल देते हैं, द्वीप समूह। हिंदी में दोस्तों इसको हम बोल देते हैं द्वीप समूह, द्वीप समूह बोल देते हैं। क्लियर बात। तो आई होप आपने यहाँ तक दोस्तों चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी मीन्स दोस्तों क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल शास्त्र। एब्रीविएशन मीन्स दोस्तों होता है संक्षेप, यानी किसी चीज़ को संक्षेप करने की क्रिया को एब्रीविएशन बोलते हैं। और आर्चिपेलेगो मीन दोस्तों क्या होता है, आर्चिपेलेगो मीन दोस्तों होता है द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप यानी द्वीपों का समूह। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड्स, विद मैनी आइसलैंड्स, ठीक दोस्त, बात क्लियर। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे 5। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिक्त। सिक्त को ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सिक्त दोस्तों आपका है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्त की, कि सिक्त दोस्तों हम
क्या है, ठीक है। एपैथी, एपैथी सिक दोस्तों है आपका एपैथी, ठीक है। सेबंथ दोस्तों आपका है इलिजी, सेबंथ दोस्तों आपका क्या है, सेबंथ दोस्तों आपका है इलिजी। और हम एट सीखेंगे, हम दोस्तों क्या सीखेंगे, हम एट सीखेंगे मिसैंथ्रोप। हम दोस्तों एट क्या सीखेंगे, हम दोस्तों एट सीखेंगे मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप। चलिए तो तीन हमारे पास दोस्तों हैं, आइए हम इनको ध्यान से, आइए दोस्तों हम इसको ध्यान से स्टडी करते हैं। तो पहला दोस्तों है एपैथी। एपैथी मीन दोस्तों क्या होता है, एपैथी मीन्स होता है उदासीनता। एपैथी मीन्स क्या होता है, उदासीनता। उदासीन होना मतलब किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट ना होना, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। एपैथी मीन्स उदासीन। एपैथी मीन दोस्तों क्या होता है, एपैथी मीन्स क्या होता है, उदासीन, मतलब जो क्या है, नॉट इंटरेस्टेड फॉर समथिंग, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। और इंथुजियास्टिक मतलब जो क्या है, और नॉट इंथुजियास्टिक, नॉट इंथुजियास्टिक मतलब जिसमें उत्साह नहीं दिख रहा है, उदासीन है, ठीक दोस्तों, वो उसमें उदासीनता दिख रही है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एपैथी बोलते हैं, ठीक है। इलिजी, इलिजी मीन दोस्तों होता है शौक गीत। इलिजी मीन दोस्तों क्या होता है, शौक। शौक मतलब जानते हो ना, शौक। जब दोस्तों मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उस पर जो गीत गाया जाता है उसे दोस्तों बोलते हैं शौक गीत, इलिजी ना, जो एक प्रकार से ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है ना। ऐसा सॉन्ग जो क्या करे, जो शौक को रिप्रेजेंट करे, यानी कोई बुरा हुआ है उसके लिए हम शौक मना रहे हैं, उसे बोलते हैं एलिजी। मिसैंथ्रोप मीन्स दोस्तों क्या होता है, मिसैंथ्रोप मीन्स होता है वन हु हेट्स, वन हु हेट्स, वन हु हेट्स, जो नफरत करता है, किससे नफरत करता है, वन हु हेट्स पीपल, लोगों से, मानव से। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मानव द्वेषी, मानव द्वेषी, जो मानव से द्वेष करता है, मतलब उनसे मिलना अवॉइड करता है, उनको हेट करता है, मानव, मानव से, उसे दोस्तों भी क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, उसे हम मिसैंथ्रोप बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो हमने 8 डिस्कस दोस्तों हमने कर लिए। हमने पहला सीखा एपैथी। एपैथी मीन दोस्तों क्या होता है, एपैथी मीन दोस्तों होता है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। इलिजी मीन दोस्तों क्या होता है, एलिजी मीन्स होता है शौक गीत, ठीक है दोस्तों। और मिसैंथ्रोप मीन दोस्तों क्या होता है, मिसैंथ्रोप मीन दोस्तों होता है मानव द्वेषी। तो आई होप आपने यहाँ तक दोस्तों अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। आइए अब दोस्तों मूव करते हैं आगे, अब दोस्तों मूव करते हैं आगे। सभी मेरे प्यारे इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। 9th हमारा होगा, ध्यान से देखेंगे, 9th दोस्तों हमारा होगा डरमेटोलॉजी, डरमेटोलॉजी, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों हम सीखेंगे अपना 10वां, यहीं पर दोस्तों हम क्या सीखेंगे, यहीं पर दोस्तों सीखेंगे अपना 10वां जो कि इम्पोर्टेंट है। वो दोस्तों क्या है, वो दोस्तों है रेटिसेंट। और दोस्तों क्या है, वो आपका है रेटिसेंट, वो आपका दोस्तों क्या है, रेटिसेंट है। और दोस्तों क्या है, वो आपका रेटिसेंट है, ओके। तो डरमेटोलॉजी और रेटिसेंट की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्त चलिए ध्यान से देखिएगा। तो डरमेटोलॉजी, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, डरमेटोलॉजी का, इसका दोस्तों मतलब होता है क्या, इसका दोस्तों मतलब होता है स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज, स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेज, ठीक है। ऐसे डिसीज़, ऐसे डिसीज़ जो किससे रिलेटेड है, जो स्किन से रिलेटेड है, ऐसे डिसीजेस जो स्किन से रिलेटेड हैं उसको बोलते हैं डरमेटोलॉजी। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, त्वचा विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। क्लियर बात, बहुत ईजी है और रिपीटेड भी है। और रेटिसेंट में दोस्तों क्या होता है, रेटिसेंट मीन्स होता है अल्पभाषी, अल्पभाषी जो कम बोलता है, ठीक दोस्तों, जो क्या होता है, जो कम बोलता है, ठीक है। तो रेटिसेंट मतलब वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है। इसके नाम में आप बोल सकते हो रिजर्व्ड है, जो जो क्या है, रिजर्व्ड है,
जो क्या है रिजर्व्ड, कम बोलता है ना, उससे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे रेटिसेंट बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकटिव है, गैरुलस है, राइट। सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट सीख लिए हैं, तो आइए एक बार इन्हें हम क्विकली रिवाइज करते हैं और अपनी क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने पहला सीखा आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट दोस्तों क्या होता है, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। नेक्स्ट दोस्तों हमने सीखा एरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, यानी कहने का मतलब क्या होता है, सज्जन लोगों के द्वारा शासन किया जाना, ठीक है। ओलिगार्की मैंने आपसे पूछा है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है दोस्तों खगोल शास्त्र। और दोस्तों आपसे कभी के एग्जाम में पूछ लेता है एस्ट्रोनॉट, ये तो एस्ट्रोनॉमी हो गया, मतलब स्टडी, खगोल की स्टडी। लेकिन एस्ट्रोनॉट जो क्या करता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एब्रिविएशन मीन्स क्या होता है, संक्षेप करना, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग शॉर्ट। और आर्चिपेलागो मीन्स दोस्तों क्या होता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड्स, द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। एपैथी मीन्स होता है नॉट इंटरेस्टेड और इंथुजियास्टिक, जो किसी चीज़ की क्या लिया है, जो किसी चीज़ के लिए उत्साहित नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, उसे बोलते हैं एपैथी, यानी उदासीन है। इलिजी मतलब होता है शौक गीत। इलिजी मतलब दोस्तों क्या होता है, इलिजी मतलब होता है शौक गीत, ठीक है। मिसैंथ्रोप में दोस्तों क्या होता है, मानवद्वेषी होता है, वन हु हेट्स पीपल, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस, यानी डिसीजेस, किसके डिसीजेस, त्वचा से संबंधित डिसीजेस, उसकी स्टडी डर्मेटोलॉजी होती है। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, जो कम बोलता है, रोज रिजर्व्ड होता है, उसे दोस्तों अल्पभाषी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो हम डे बाय डे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। और मैं दोस्तों कितनी बार कहूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासेस यार, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जब इनको ध्यान से पढ़ोगे ना तो इन्हीं से एग्ज़ाम में हिट होंगी चीज़ें, ठीक है। क्लियर बात है ना। तो आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और आशा करूँगा कि आप जो पिछली क्लासेस हैं आप उसे प्रॉपर देख रहे होंगे और अपनी प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इंग्लिश विद सत्यम के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।